हेलो एवरीवन। हम लोग क्रम विकास को समझते हुए आगे देख रहे थे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। क्रम विकास, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। जीवों की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत को प्रस्तुत किया। उनके मतों के अनुसार प्रकृतिवादी मत था वगैरह वगैरह, लेकिन सबसे बढ़िया मत था जिसको माना गया वो क्रम विकास कहलाता है। और क्रम विकास को आगे तक पहुंचाने में लमार्कवाद और डार्विनवाद का थोड़ा बड़ा योगदान है। और इसमें लमार्क साइंटिस्ट थे और लमार्क ने अपना एक किताब लिखा था जिसका नाम था फिलोसोफिक जूलॉजिक बुक 1809 में, और जीवों के विकास के संबंध में इस पर चर्चा किया था। उसी तरह से डार्विन ने अपना जो सिद्धांत दिया उसे डार्विनवाद कहा जाता है। उनके बुक का नाम द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक है ना। तो इसमें क्या कुछ कहा गया लमार्क के द्वारा। लमार्क की कार्य अवधि दी गई 1744 से 1829 तक के बीच में बुक लिखा था 1809 में। तो लमार्कवाद के अनुसार से कहा गया कि जीवों में लगातार जो विकास होता है, विकास के क्रम में क्या होता है, जीवों के अंदर की शक्ति के कारण उनके आकार में लगातार बढ़ोतरी होते जाती है। जीवों के अंदर शक्ति के कारण उनके आकार में लगातार बढ़ोतरी होते जाती है। और जीवों का प्रकृति के साथ क्या होता है, सीधा संबंध होता है ना। अगर प्रकृति में परिवर्तन होता है तो जीवों के शरीर के ऊपर भी कुछ न कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। और जीव जो है जिन अंगों का प्रयोग ज्यादा करते हैं उन अंगों का विकास ज्यादा होते जाता है। जिन अंगों का प्रयोग कम करते हैं उन अंगों का ह्रास होते जाता है। जैसे क्या देखते हैं, जीवों ने जिराफ ने अपने गर्दन का प्रयोग काफी ज्यादा किया, जिसकी वजह से जिराफ का गर्दन जो हो गया वो काफी लंबा हो गया, है ना। और इसी तरह से मानव ने पूंछ का प्रयोग कम से कम किया, जिससे कि धीरे धीरे करके पूंछ छोटे होते गए और अंततः गायब हो गए। उनके अनुसार से, लमार्क के अनुसार से ये था। और फिर लमार्क ने कहा कि उपार्जित लक्षणों की जीवों में क्या होती है, वंशागति होती है। जीव जो लक्षण को अपने वातावरण में रहते हुए प्राप्त करते हैं वो प्राप्त लक्षण जो है अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। प्राप्त लक्षण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, ऐसा लमार्क ने कहा था, है ना। तो बहुत सारे लक्षण तो हम लोग देखते हैं कि स्थानांतरित हो जाते हैं जीवों में, जिनका वो प्रयोग करते हैं। जैसे कि जिराफ के बच्चों ने जिराफ के अंदर गर्दन का लंबा होना का गुण लगातार क्या हो गया, ट्रांसफर होते चला गया। लेकिन आलोचना भी है लमार्क के अनुसार से, जिन अंगों का प्रयोग नहीं करते हैं उनका गायब हो जाता है। जैसे क्या किया गया कि पूंछ है, चूहा का पूंछ है, चूहा के पूंछ को लगातार क्या कर दिया गया, कई जनरेशन तक काट दिया गया। तो काट देने का बाद था कि चूहा ने पूंछ का प्रयोग किया ही नहीं, तो आने वाले जनरेशन में उसका आकार छोटा हो जाना चाहिए था या फिर धीरे धीरे करके गायब होना जाना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो इन सब दिक्कत है। लेकिन कुछ लक्षणों को देखें, उपार्जित लक्षणों का वंशागति उपयोग जिसका होता है वो आगे चले जाते हैं। हम जानते हैं आगे चल करके इनके बारे में बताया गया कि इसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जीन में परिवर्तन होता है, वेरिएशन होता है। तो वो सब चीज तो बात की है। आगे है डार्विनवाद। डार्विनवाद में क्या कहा गया, विभिन्नता की सर्वव्यापकता, है ना, वेरिएशन इन द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में काफी हद तक क्या पाया जाता है, कभी भी दो जीव एक समान नहीं होते हैं। तो आकार और प्रकार में देखने में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी आपस में एक समान नहीं होते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ अलगाव पाया जाता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर विभिन्नता पाई जाती है। जब एक जाति के अंदर के जीवों में समानता नहीं है तो दो विभिन्न जातियों में समानता कहाँ से होगी। दूसरा बात है कि जीवों के अंदर क्या पाई जाती है, प्रजनन की तीव्र दर पाई जाती है। अपनी जनसंख्या को पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए, पृथ्वी पर अपनी जनसंख्या को बनाए रखने के लिए वो लगातार तीव्र गति से प्रजनन करते हैं। जीवों में लगातार संघर्ष होता है, अपने आप को पृथ्वी पर बचाए रखने के लिए वो लगातार संघर्ष करते हैं। यह संघर्ष कई तरह का हो सकता है। एक तो उनकी जाति के लोगों के बीच का संघर्ष, है ना, जो कि भोजन के लिए, आवास के लिए होगा। दूसरा, दो विभिन्न जातियों के बीच का संघर्ष, है ना। एक चीता का, एक टाइगर का हिरन के साथ का संघर्ष, है ना। तो हिरन और टाइगर का संघर्ष जो हो गया वो अंतर जातीय हो गया, दो विभिन्न जातियों के बीच का संघर्ष, है ना। प्रे और प्रेडेटर का संघर्ष, आपस में बचाव के लिए संघर्ष।
और फिर लगातार वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तन से अपने आप को बचाव के लिए भी वो लगातार क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, है ना। स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, हर एक जीव क्या करते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, पर्यावरण से भी, एटमॉस्फेयर से भी, और दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी, सेम स्पीसीज के बीच में भी, और फिर योग्यतम की उत्तरजीविता, है ना, या अतिजीविता। जो योग्य होंगे, स्ट्रगल में सफल होंगे, संघर्ष में सफल होंगे, वो आगे जीवित रहेंगे, और जो अयोग्य रहेंगे वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगे, एक्सटेंट कर जाएंगे, है ना। साथ में एक और था कि उपयोगी विभिन्नताओं की वंशागति, जो उपयोगी लक्षण होंगे, है ना, अनुपयोगी नहीं, जो उपयोगी लक्षण होंगे वो अगली पीढ़ी में क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे, ऐसा हमारे डार्विन ने कहा। तो इन सिद्धांतों से हमें काफी सहायता मिली है, जिससे कि हम क्रम विकास को बेहतर तरीके से जोड़ पाए हैं, और हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे क्रमबद्ध विकास के तरीके में पृथ्वी पर पानी से जीवन का की उत्पत्ति हुई। मछली, एम्फीबियन, है ना, रेप्टाइल, रेंगने वाले प्राणी, रेंगने वाले से पक्षियों का विकास हुआ, पक्षियों से धीरे धीरे स्तनधारियों का विकास हुआ, स्तनधारी धीरे चल के मनुष्य बदले, है ना। इस तरह से पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ, है ना। लगातार वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे कि आपको हमारे चैनल के वीडियो लगातार मिलते रहें।